6 दिसंबर 2023 को वाइवा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था हम लोग के कॉलेज में, BMIMS। हम लोग का डिपार्टमेंट एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के अंडर वो चल रहा था। ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपने रूम चले गए वहाँ से फिर जाने के बाद शाम में 4:30 बजे के बाद मेरे पास डिपार्टमेंट के ही एक छात्र नीतीश कुमार के द्वारा कॉल करके कहा गया कि HOD सर बुला रहे हैं, जल्दी से डिपार्टमेंट पहुँचे, नंबर के बारे में सर को बात करनी है। ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंट पहुँचे और डिपार्टमेंट पहुँचे ही थे तभी मेरे पास पुनः HOD का कॉल आया। उन्होंने कहा कहाँ हो, जल्दी से आओ डिपार्टमेंट में, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं केबिन में। मैंने कहा सर मैं, ने कहा कि अपने जो हैं सहपाठियों को कॉल कर लो, उन लोगों को भी बुला लो। तो मैंने 2-3 लड़कों को कॉल किया, उन्हें डिपार्टमेंट बुलाया। उसके बाद मुझे रवि रंजन क्लर्क ने अंदर बुलाया। अंदर आने के बाद रवि रंजन क्लर्क ने मेरा हाथ पकड़कर HOD के केबिन तक ले गया और मुझे बोला कि सर जो भी कहते हैं वो करो, नहीं तो सब। क्लर्क के द्वारा हाथ पकड़ा गया? हाँ, और उसने कहा कि सर जो भी कहते हैं करो, नहीं तो तुम लोग को फेल कर दिया जाएगा। उस समय आप अकेली थी या फिर और भी बच्चियाँ थी आपके साथ? और भी नहीं, उस टाइम मैं अकेली थी। अंदर ले जाकर मुझसे ऐसा कहा। सर के द्वारा क्या कुछ कहा गया? जब मैं केबिन में गई तो वहाँ पे 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल थे। उन लोगों ने कहा कि मैंने तुम्हारी कॉपी देखी है प्रैक्टिकल की, उसमें तुमने बहुत अच्छा लिखा है, हम लोग तुमको टॉप करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद फिर HOD और डॉक्टर निर्मल कुमार सर ने मुझे बगल के एक कमरे में बुलाया। मैं आई पीछे से। क्या कुछ कहा गया वहाँ पे? क्यों बोला गया? क्या बोला गया? उन्होंने कहा कि कुछ बातें करनी है, इधर आओ तुम। तो मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा कॉपी देखे हैं, एक्सटर्नल भी देखे हैं, तो सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा लिखा है कॉपी में, तुमको टॉप किया जाएगा, तुम टॉप होना चाहती हो ना? मैंने कहा जी सर। अच्छा, एक और सवाल होगा, जब आप क्लर्क के द्वारा हाथ पकड़ा गया तब आपको पता नहीं चला कि मेरे साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है? जब हाथ पकड़ के ले जाया गया, अमूमन किसी क्लर्क के द्वारा किसी छात्रा का हाथ पकड़ के नहीं ले जाया जाता है ऑफिस में, आपको पता चला उस समय कुछ कि मेरे साथ गलत होने वाला है? उस टाइम मुझे थोड़ा लगा पर उतना नहीं लगा। आप इसका विरोध क्यों नहीं किया? उस टाइम विरोध की थी क्लर्क के काम? नहीं, उस टाइम मुझे पता नहीं चला ऐसा। हम लोग एक्चुअली भैया बोलते हैं उनको। फिर क्या कुछ तो हुआ? फिर वहाँ जब दोनों इंटरनल के पास मैं गई तो फिर उन लोगों ने मुझसे कुछ बातें की कुछ देर, उसके बाद फिर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। HOD साहब और उनके साथ और भी कोई थे? HOD के साथ डॉक्टर निर्मल कुमार थे। तो वो थोड़ी देर बात करने के बाद मुझसे निकल गए थे रूम से। उसके बाद HOD गंदी बातें करने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे मेरे साथ। तो मैं रोने लगी और उन्हें धक्का देकर बाहर आ गई। फिर मैं अपने दोस्तों से मिली और उन्हें सारी जानकारी दी। फिर हम लोग रात में ही 7-7:30 के बाद प्रिंसिपल सर के पास पहुँचे शिकायत लेकर। उनसे शिकायत की तो उन्होंने, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग खुद ही इसे पुलिस के पास भेज देंगे फॉरवर्ड करके। कल होके गए तो सर तुरंत तो हमसे नहीं मिले। 2 घंटे वेट करने के बाद सर हमसे मिले। तो उस दिन वहाँ पे DM सर आने वाले थे, उस मीटिंग के लिए सर निकल रहे थे। तो निकलते ही हुए हमसे मिले और हमारा एप्लीकेशन ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम लोग को जो करना है करो, पुलिस के पास जाके FIR करनी है तो जाके कर सकते हो तुम लोग। कौन, प्रिंसिपल सर बोले? हाँ। ठीक है। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल सर के बाद फॉरवर्ड करवाया वहाँ से और फिर हम लोग थाने गए। थाने में उस टाइम हम लोग को नहीं रिसीव किया गया हमारा एप्लीकेशन। उन लोगों ने कहा कि अभी रहने दीजिए, जांच करेंगे, उसके बाद अभी DM सर आने वाले हैं तो उन्हें रिसीव करने जाना है, तो हम इसको बाद में रजिस्टर करेंगे। तो फिर हम लोग DM सर से मिले। तो उसके बाद DM सर का जब आदेश हुआ तब उन्होंने हमारा FIR दर्ज किया। अच्छा, प्रिंसिपल सर के द्वारा आपके कार्रवाई हुई है HOD पे अभी तक? जी नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। शासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन के द्वारा भी बस यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है अभी। आपको क्या लगता है, प्रिंसिपल सर और HOD क्या मिले हुए हैं? अभी तक उनके खिलाफ जैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमें तो यही लग रहा है कि सब लोग मिलके उन्हें बचाना चाहते हैं। महिला आयोग के सामने आप आई हैं, गई थी आप ऑफिस में, क्या कुछ कहा गया महिला आयोग में? क्या कुछ कंप्लेन आपने दर्ज करवाया है वहाँ?
अभी नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग मिले नहीं हैं। मिले नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा आपके घर पे भी कई लोग आ रहे हैं आपके पैसे के लेकर के मैनेज करने के लिए, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे। जी हाँ, मेरे घर पे भी कुछ लोग पहुँचे पैरवी लेकर कि मैनेज कर लीजिए। मेरे फादर से उन्होंने कहा कि केस वापस ले लीजिए, पर मेरे फादर ने मना कर दिया। कौन थे वो लोग? उन्हें मैं पहचानती नहीं हूँ, पर डिपार्टमेंट के ही कुछ लोगों के रिलेटिव्स थे। आपके साथ दो और बच्चियां हैं, क्या कुछ कहेंगी? इन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पहले? जी हाँ, इन लोगों के साथ भी उसी दिन ऐसा हुआ, उसी समय। उसी समय हुआ? हाँ, मतलब बारी-बारी से तीनों हुआ। आदमी गए थे या अलग-अलग आप लोग गए थे? जी, बारी-बारी से हुआ। अच्छा, बारी बारी से हुआ, लेकिन जब आप पहले कौन गई थी? पहले मैं गई थी तो तो आप आके इन फिर लोगों को बताया नहीं कैसा चीज़ हो रहा है? नहीं, पहले मैं गई थी एचओडी के केबिन में, फिर वहाँ से मुझे 2 इंटर्नल ने दूसरे रूम में बुला लिया ठीक है। और फिर एचओडी के केबिन में इसे भेजा गया अच्छा। और फिर वहाँ इसके साथ बदतमीजी हुई। ये निकल के बाहर आई, फिर आप इसी से पूछ लीजिए। और ड्रेसर का तो उसको बोले थे कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, इसी के लिए बुलाया है। अलका भी गया, उसको रोक लीजिए ना, तो वो बोला कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, तो आपके साथ भी गलत किया गया? जी हाँ। और पब्लिकली माफ़ी मांगे। जी हाँ। तो महिला आयोग आप पहुंची हुई हैं, क्या कुछ यहाँ पर लिखित देने वाली हैं? जी हाँ, हम लिखित में आवेदन देने वाले हैं ताकि हमें न्याय मिल सके जल्द से जल्द, क्योंकि सभी लोग हमें टरका रहे हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो। शिकायत सिर्फ एचओडी के लिए है या फिर जो क्लर्क था आपका हाथ पकड़ के ले गया उनके लिए भी जी हाँ, शिकायत है? सबके लिए। वो सभी दारू के नशे में धुत थे और इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क को भी थी और जो छात्रों ने हमें फ़ोन कर बुलाया उन लोगों को भी थी। आप आरोप ये भी लगा रही थी कि डराया जा रहा है आपको प्रशासन के द्वारा। जी हाँ, हमें रात में भी कॉल कर लेती हैं एसआई, रात में भी बुलाती हैं। थाना बुलाया जाता है? जी हाँ, क्या कुछ कहा जाता है थाना में? डराया धमकाया जाता है, क्या कुछ कहा? वो रात के समय में भी हमसे हमारे गवाहों को बोलती हैं लेकर आइए, बयान लेंगे। क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से? और कुछ धमकाया भी जाता है क्या केस को वापस लेने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, धमकाती डायरेक्टली नहीं है, पर वो घुमा के इसी तरह से बातें करती है ताकि ये लोग पीछे हट जाए। अच्छा, बोलती है कि ये तुम लोग का भी लाइक है, उसका भी लाइक है, ये सब बात बोलती है। क्या कुछ कहेंगी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला है नालंदा, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? बिहार की बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है बिहार? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है बिहार। हम लोग तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं घर से बाहर निकलने में। जब हमारे जब कैंपस में ही इस तरह का व्यवहार होता है तो हम बाहर क्या ही उम्मीद करेंगे। क्या लगता है कि आपकी तरह और भी मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता होगा और बाहर ये बात सामने नहीं आती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, पर वो लोग दबा देते हैं इस बात को। प्रशासन बाबू की सरकार में आप लोगों को न्याय मिलेगा? जिस तरह से ये लोग हमें दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे घर तक पैरवी लेकर जा रहे हैं कि आप मैनेज करवा लीजिए, हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें न्याय मिलेगा। पैसों का भी प्रलोभन दिया जा रहा है? जी हाँ, हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरह केस वापस ले लें, बात ना करें इस पे, अपने बातों को दबा दें। आपके माता पिता को पता है ये सारी चीज़ें? जी हाँ। उन लोगों का साथ मिल रहा है? जी।